यूँ तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का नाम ही उनकी पहचान होती है तथा उसके रंग, रूप, आकार, गुण, दोष और व्यवहार इत्यादि से उन्हें जाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सृष्टि में मौजूद हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भावनाओं की अपनी एक विशेषता होती है, एक खासियत होती है, जिसे हम व्याकरण की भाषा में विशेषण के नाम से जानते हैं। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि यदि हमें आइसक्रीम के बारे में बताना है तो हम कहेंगे आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है। वह सफ़ेद, लाल, पीले आदि रंगों की होती है। ये छोटे बड़े सभी आकारों में मिलती है तथा खाने में बहुत अच्छी लगती है। इन सभी वाक्यों में ठंडी, सफ़ेद, लाल, पीले, छोटे बड़े और अच्छे शब्दों का प्रयोग करके आइसक्रीम की विशेषता बताई गई है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और विशेषण के भेदों के बारे में जानते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण तथा चौथा सार्वनामिक विशेषण के नाम से जाना जाता है। अब हम विशेषण के सभी भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। रंजना अच्छी लड़की है। मेरे पिताजी ईमानदार व्यक्ति हैं। इस कुएं का पानी बहुत मीठा है। बूढ़ा व्यक्ति नीचे खड़ा है तथा तुम सफ़ेद कमीज पहन लेना इत्यादि। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द विशेषण या विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे डाल पर 3 चिड़िया है, कक्षा में 30 बच्चे हैं, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, दूसरे लड़के को बुलाओ आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं, बस में 20 यात्री बैठे हैं आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं इत्यादि। अब हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात मात्रा, नाप, तौल और वजन का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कपड़ा 2 मीटर लंबा है, पिताजी 2 किलो चीनी लाए, घड़े में थोड़ा पानी जमा है इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण की तरह ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 1 किलो सेब खरीदे, इस डब्बे में 3 किलो दाल है इत्यादि। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी चाय में कम चीनी डालना, थोड़े चावल दे दो आदि। अब हम विशेषण के अंतिम भेद सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह फल बहुत मीठा है, वह मकान बिक गया, वहाँ मेरा घर है, मेरा भाई विजयी हुआ, ये लोग कब से खड़े हैं इत्यादि। बच्चों,
अब तक हमने विशेषण और उसके चारों भेदों के बारे में विस्तारपूर्वक जाना। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर को उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे मेरे पास 2 टॉफ़ी है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण होगा। मुझे 1 ग्लास दूध दे दो, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। मुझे थोड़ा दूध दे दो, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अंत में हम सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम शब्द में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। जैसे वह लड़का पढ़ रहा है, ये सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे वह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, लेकिन यही अगर हम लिखें वह पढ़ रहा है तो यहाँ पे वह शब्द जो है वो सर्वनाम का उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। वे लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पर वे शब्द सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, जबकि वे खाना खा रहे हैं इस वाक्य में वे शब्द सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर विशेषण से संबंधित 2 और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानना आवश्यक है। वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे खूंखार शेर दहाड़ रहा है, यहाँ पर खूंखार विशेषण है और शेर विशेष्य है। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रविशेषण क्या होते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत बड़ा घर मुझे पसंद है, घोर परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है, इत्यादि। इन दोनों वाक्यों में बहुत और घोर शब्द प्रविशेषण कहे जाएंगे।